Hello everyone, today we are going to solve questions related to number system, chapter 1, class 9th. Okay, class 9th mathematics, chapter 1, number system. First of all, what is natural number? What is natural number? Natural number means counting number. It start from 1, 2, 3 एंड सो ऑन इन्फिनिट तक, ये अनंत तक चलता रहता है। ये नेचुरल नंबर है। ठीक है। होल नंबर देखो, होल नंबर जीरो, इसमें जीरो इंक्लूड कर दो तो ये होल नंबर बन जाता है, पूर्ण संख्या। ये प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होकर इन्फिनिट तक, अनंत तक चलती है, और होल नंबर जीरो इसमें इंक्लूड कर दो। ठीक है, तो 0, 1, 2, 3 एंड ए भी इन्फिनिट तक चलता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि नेचुरल नंबर इसमें इंक्लूड हो रही है। देखो 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो होल नंबर में नेचुरल नंबर इंक्लूड हो गया। मीन्स यहाँ पे एक डायग्राम खींच लेते हैं। जैसे नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर 1, 2, 3 से स्टार्ट होकर इन्फिनिट तक चल रहा है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिट तक चल रहा है। तो नेचुरल नंबर जो है, ये देखो 1, 2, 3, नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर इंक्लूड हो रहा है, इसमें इंक्लूड हो रहा है। मीन्स होल नंबर, ठीक है, होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आ रही है। आगे देखो इंटीजर्स, होल नंबर के बाद क्या हमें कंफर्म होना चाहिए? इंटीजर्स। इंटीजर्स इसमें जीरो भी इंक्लूड होता है, 1, 2, 3 और ये इन्फिनिट तक, -1, -2, -3, इसमें माइनस निगेटिव इंटीजर्स भी शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि जीरो भी शामिल हो गया, मतलब होल नंबर भी शामिल हो गया। 1, 2, 3 तो शामिल ही है ना, इंक्लूडेड है। तो इसमें नेचुरल नंबर भी, ठीक है, और जीरो भी है, होल नंबर। मीन्स इंटीजर्स में ये होल नंबर, नेचुरल नंबर इसके अंदर इंक्लूड हो गए। क्लियर है? जेड, ये जेड कहाँ से आता है? ये लेटर जो है जेड कहाँ से आ रहा है? तो ये जालन, ये जर्मन वर्ड है, जर्मन शब्द है ना, जिसका मतलब होता है टू काउंट, गणना करना, टू काउंट। क्लियर है? तो हमने देखा नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। आगे देखते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर ऐसे नंबर जिनको हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके, लिख सकें, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये रैशनल नंबर जो है, रैशनल नंबर ये देखो रेशो है, इंटीजर्स का रेशो है। रैशनल नंबर इंटीजर्स का रेशो है। ठीक है, जैसे P/Q के फॉर्म में मैंने लिख दिया 1/2, तो 1 और 2 क्या है? इंटीजर्स हैं। देख लो यहाँ, ये इंटीजर्स हैं। ठीक है, और एक Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मीन्स 1/0 या 2/0 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये रैशनल नंबर नहीं होगा, ये डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो रैशनल नंबर में क्या शामिल हो रहा है? ऐसे नंबर, ऐसे पूरे नंबर, ऑल नंबर्स जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मीन्स चलो नेचुरल नंबर में देखो, जैसे 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, मतलब ये रैशनल नंबर है ना। 2 को 2/1 लिख सकते हैं, यानी P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर रैशनल नंबर है। होल नंबर में देखो, 0 को 0/1 लिख सकते हैं, मतलब होल नंबर भी रैशनल नंबर होती है। और 1, 2, 3 इसको तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, और आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या ये रैशनल नंबर है? जैसे -3, यस, -3/1, -2/1। ठीक है,
और ये तो होल नंबर और नेचुरल नंबर ही हैं, ठीक है। तो रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर में नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, होल नंबर और इंटीजर्स पूरे इंक्लूडेड हो गए, पूरे शामिल हो गए, ठीक है। इनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नेचुरल नंबर 1 2 3 है और इनफाइनाइट तक, होल और नेचुरल नंबर जो है होल नंबर के अंदर इंक्लूड है, और इंटीजर्स के अंदर होल नंबर एंड नेचुरल नंबर इंक्लूड हो गया, और रेशनल नंबर के अंदर, ठीक है, रेशनल नंबर के अंदर ये पूरे होल नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स पूरे शामिल हो गए, ठीक है। अब और कौन सी नंबर पढ़नी है? यस, इरेशनल नंबर हमने पढ़ लिया। अब हम देखेंगे इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर को हम P से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो इरेशनल नंबर क्या है? सिंपल सा है कि जो नंबर हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। P/Q के फॉर्म में जो नंबर नहीं लिखी जा सकती, मतलब इसका कंट्राडिक्शन इसका समझ लो, ठीक है, रैशनल नंबर का उल्टा। तो ऐसे कौन से नंबर है जिनको हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते? इरेशनल नंबर irrational number can be represented by letter P, ओके। तो इरेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं की जा सकती। एग्जाम्पल √2, स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। √3, √5, ठीक है, पाई, ये पूरे इरेशनल नंबर हैं। इरेशनल नंबर को आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे? सपोज दैट पाई की वैल्यू अगर लिखोगे तो पाई की वैल्यू कितनी है? 3.1415926 और इस तरह चलता रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। मीन्स इसको हम डेसिमल फॉर्म में तो लिख रहे हैं, ठीक है, बट इसको हम P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये ख़त्म नहीं हो रहा है, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ना तो टर्मिनेटिंग है और ना तो रिपीटिंग है, रिपीट भी नहीं हो रहा है। जैसे अगर कोई नंबर है 17777 है ना, तो ये रिपीट हो रहा है, तो ये रैशनल नंबर होगा। इस टाइप का नंबर जो रिपीट हो रहा है ये रैशनल नंबर होगा, ठीक है। लेकिन जो रिपीट नहीं हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं, ठीक है। ये रैंडम आता रहता है, कुछ भी रिपीट भी नहीं होता, न तो इंड भी होता है इसका। जैसे हम देखें 1/4, ठीक है, तो 1/4 को हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। 1/4 डिवाइड करो, कितना आ रहा है? 4 2 जा 8, ओके। 0.25 ये टर्मिनेटिंग है, रैशनल नंबर है, ये टर्मिनेट हो रहा है, क्लियर है। तो ये नंबर हमने देख लिए, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर देखो एक फैक्ट और है, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर दोनों को मिला दो तो क्या बन जाता है? रियल नंबर, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। मीन्स ये इसमें रेशनल
और इसमें इंक्लूड कर दो रेशनल और इरेशनल नंबर, तो पूरा रियल नंबर बन जाते हैं। ठीक है, ये तो रियल नंबर के अंदर पूरे पूरे नंबर आ जा रहे हैं। ठीक है, पूरे टाइप्स, हर टाइप के नंबर इसमें इंक्लूड हो गया, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, ठीक है, या फिर इंटीजर्स हो, रैशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो। ठीक है, तो ये पूरे रियल नंबर के अंदर इंक्लूड हो गए। क्लियर है? ओके ओके, एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, इज जीरो इरेशनल नंबर? क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q is not equal to 0? मीन्स पूछ रहा है क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? ठीक है, जीरो क्या एक रेशनल नंबर है? क्या इसको आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हो? तो क्या है, यस, जीरो को हम 0/1 मीन्स p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड अगर इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं तो इट इज ए रेशनल नंबर। इट इज ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर है। तो यस, है ना, इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसका हो जाएगा यस, जीरो एक रेशनल नंबर है। एंड और जीरो को हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। देखो 6 रेशनल नंबर निकालना है, 6 रेशनल नंबर निकालने हैं किसके बीच में? 3 and 4, 3 and 4, 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर निकालो। थ्री इंटू 7/7 इज इक्वल टू 7 3 जा 21/7 और 4 इंटू 7/7 इज इक्वल टू 7 4 जा 28/7। अब नंबर लिख दो, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 1 2 3 4 5 6 रैशनल नंबर हमें निकालना था, ये निकल गया। ठीक है, तो ये हमारे रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रहा है? फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। तो यहाँ पे हमें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, 5 रैशनल नंबर निकालना है किसके किसके बीच में? 3/5 और 4/5 के बीच में। 4/5 ये दो नंबर हैं, इनके बीच हमें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो 5 रैशनल नंबर निकालना है तो एक प्लस कर दो, 5 + 1। ठीक है, हम इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3/5 इंटू 6/6, 6 3 जा 18, 6 5 जा 30 और ये 4/5 को भी कर दो, 4/5 इंटू 6/6, 6 4 जा 24/30। नंबर लिखो अब 18 के बाद आ जाएगा 19/30, 20, 21, 22, 23, 1 2 3 4 5। ये हमारा 5 रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स मिल गए। क्लियर है?
क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। तो बताना है कि जो स्टेटमेंट्स इसमें दिए गए हैं सही हैं गलत, और आपको अपने आंसर्स का कारण भी बताना है, रीजन्स भी बताना है। तो नंबर 1 में पूछ रहा है, क्या बोल रहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या प्रत्येक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है? तो नेचुरल नंबर देखो, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 इन्फिनिट तक, ठीक है। और होल नंबर 0 1 2 3 4 इन्फिनिट। तो क्या आप देख रहे हैं, क्या प्रत्येक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है? यस, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिट तक चलता है, और 1 यहाँ से देखो 1 2 3 इंक्लूडेड है होल नंबर के अंदर, होल नंबर में इंक्लूडेड है नेचुरल नंबर। सो यस, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ठीक है। तो ट्रू, ये सही है। नंबर 2, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, एवरी इंटीजर, बोलता है प्रत्येक इंटीजर, है ना, प्रत्येक इंटीजर क्या होल नंबर होता है? एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। तो देखो इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 1, ठीक है। इंटीजर्स क्या होता है, 0 भी शामिल है, 1 2 3, ठीक है, इन्फिनिट तक, -1 -2 -3, ये सब निगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स, 0 सब कुछ शामिल है, ठीक है। तो आप बताओ कि क्या इंटीजर होल नंबर होते हैं? तो चलो 0 तो होल नंबर हो जाएगा, 1 2 3 भी है तो होल नंबर, ये देखो ये बन जाएगा। लेकिन -1 -2 -3 ये जो है निगेटिव है, ये होल नंबर में नहीं आते, तो ये क्या है, फॉल्स है, ठीक है। होल नंबर में, पूर्ण संख्या में निगेटिव नहीं आता, ठीक है, ना तो डेसिमल आता, फ्रैक्शन नहीं आता है, क्लियर है। इंटीजर्स में निगेटिव इंटीजर्स भी शामिल होते हैं। नंबर 3, तो ये हो गया फॉल्स। नंबर 3 में देख लो क्या पूछ रहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, सॉरी एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। तो पूरे रैशनल नंबर बोल रहा है कि होल नंबर होते हैं, पूरे रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं। क्या सही है? तो रैशनल नंबर लिखो, रैशनल नंबर 1/2 1/3, ठीक है, -1/2 -5/8, ये पूरे क्या हैं, रैशनल नंबर हैं, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो क्या पूरे रैशनल नंबर होल नंबर बन सकते हैं? तो रैशनल नंबर आप यहाँ होल नंबर लिखो, 0 1 2 3, और इन्फिनिट तक चलता रहेगा, ठीक है। तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें निगेटिव है ना, निगेटिव इंटीजर्स भी शामिल होते हैं, और पॉजिटिव इंटीजर्स भी शामिल होते हैं, ठीक है। और इसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म या p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन होल नंबर को फ्रैक्शनल फॉर्म या डेसिमल फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। हालांकि सभी होल नंबर रैशनल नंबर होते हैं, है ना, पूरे होल नंबर रैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि जैसे 0/1 1/1 2/1 ये सब हम रैशनल नंबर बना सकते हैं,
ठीक है, होल नंबर को, पूरे होल नंबर रेशनल नंबर हैं, बट इसमें जो निगेटिव इंटीजर्स हैं जैसे -1, ठीक है, -5, ये सब निगेटिव ही आते हैं रेशनल में, तो इसमें निगेटिव इंटीजर शामिल नहीं होता है होल नंबर में। क्लियर है? तो ये है फॉल्स। ओके, एक्सरसाइज 1.1 हमने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।